उदास मिठाई देवेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई। अमित को सुबह की गाड़ी से आगरा जाना था। दफ्तर के काम से जाने से पहले वह पिता के पास विदा लेने गया। उन्होंने अमित के हाथ में एक छोटा सा कागज़ थमा दिया। अमित ने बिना पढ़े जेब में रख लिया। वह सोच रहा था कहीं गाड़ी छूट न जाए। पिता ने कहा, मैंने जो कागज़ तुम्हें दिया है उस पर मेरे बचपन के दोस्त शंभू का पता लिखा है। मैं बहुत समय से उनसे नहीं मिला हूँ। इधर खबर मिली है कि वे बीमार चल रहे हैं। अगर तुम समय निकाल कर उन्हें देखने जा सको तो अच्छा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अमित ने कहा और बेटे अमर के गाल थपथपाकर घर से बाहर निकल गया। आगरा पहुंचकर अमित दफ्तर के काम से निकल पड़ा। दफ्तर के काम से फुर्सत पाते पाते दोपहर बीत चुकी थी। अब उसे पिता के मिले पर्चे का ध्यान आया। पर्चे पर एक पता लिखा था, 502 आम्रपाली अपार्टमेंट। वह एक रिक्शा में बैठकर चल दिया। फिर ध्यान आया कि किसी के घर पहली बार खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। हलवाई की दुकान के सामने रुककर उसने मिठाई ली और फिर आगे चल दिया। आम्रपाली अपार्टमेंट एक बहुमंजिल इमारत थी। वह लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। जब वह फ्लैट नंबर 502 की ओर बढ़ा तो ठिठक गया। फ्लैट के दरवाजे के आगे तथा गैलरी में काफ़ी लोग जमा थे। हवा में बातों की भनभनाहट गूंज रही थी। अमित के कदम अपनी जगह ठिठक गए। कुछ पल असमंजस में खड़ा रहा। फिर पास वाले आदमी से पूछा तो पता चला कि पिताजी के मित्र शंभू जी की मौत हो गई है। वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। अमित को धक्का लगा। वह पिता के बारे में सोचने लगा। मित्र की मौत की खबर से उन्हें काफ़ी दुख होगा। नज़र हाथ के मिठाई के डिब्बे पर गई। समझ नहीं पाया कि मिठाई का क्या करे। उसकी आंखें बचने का रास्ता खोजने लगी। तभी दिखाई दिया दरवाजे के बाहर एक छोटी सी अलमारी रखी थी। अमित ने मिठाई का डब्बा अलमारी के ऊपर टिका दिया। फिर जूते उतार कर अंदर चला गया। अमित ने अंदर एक लड़के को देखा। शायद वही शंभू जी का बेटा था। कुछ देर उससे बात करके वह बाहर निकल आया। न चाहते हुए भी उसकी नज़रें अलमारी की ओर चली गई। मिठाई का डब्बा अपनी जगह नहीं था। वह हैरान था कि ऐसे समय में कौन था जो मिठाई उठा ले गया। अमित लिफ्ट के आगे जा खड़ा हुआ। तभी उसने एक पुकार सुनी। मुड़कर देखा तो एक आदमी उसे इशारा कर रहा था। उसने कहा, आप शायद मिठाई का डब्बा खोज रहे हैं जिसे आपने अलमारी पे रखा था। मैंने आपको डिब्बा रखते हुए देखा था। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राम सरन है। मैंने एक लड़के को डिब्बा ले जाते हुए देखा था। अमित ने कुछ नहीं कहा। वह लिफ्ट से नीचे आया तो राम सरन भी उसके साथ था। वह कह रहा था, वह लड़का फूल वाले का नौकर है। वह फूल देने आया था। मैं फूल वाले को अच्छी तरह जानता हूँ। अमित आगे बढ़ा तो पीछे से राम सरन की आवाज़ आई, अरे वाह, फूल वाला तो यहीं खड़ा है, चलो उसी से पूछते हैं। अमित ने मुड़कर देखा तो राम सरन किसी से बात कर रहा था। उसने अमित को इशारे से बुलाया तो अमित वहाँ चला गया। उसने सुना फूल वाला कह रहा था, यह तो बहुत गलत किया मेरे नौकर श्याम ने। फिर अमित से माफ़ी मांगता हुआ बोला, उसका घर पास ही है, आइए वहाँ चलकर पूछते हैं। अमित ने कहा, मुझे अभी दिल्ली लौटना है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन फूल वाला बोला, बाबूजी बस 5 मिनट की ही तो बात है। राम सरन ने भी कहा तो अमित को मानना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर फूल वाला एक दरवाजे के सामने रुक गया। उसने ज़ोर से पुकारा। दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने फूल वाले से कहा, लो पहले मुंह मीठा करो, आज हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। शाम के जन्म के इतने बरसों बाद बेटी हुई है। यह कहकर उसने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। अमित चौंक उठा। यह तो मिठाई का वही डिब्बा था जो फ्लैट के बाहर रखी अलमारी के ऊपर से गायब हो गया था। उसे गुस्सा आ गया। फूल वाले ने कहा, जरा शाम को तो बुलाओ। फिर उसने अमित की ओर इशारा करके सारी घटना कह सुनाई। शाम का पिता जैसे सन खड़ा रह गया। फिर उसने पुकारा। शाम झट बाहर निकल आया। शाम के पिता ने कहा, बाबू आज मैं कितना खुश था कि घर में लक्ष्मी आई है।
फूल वाले ने शाम से पूछा तो उसने बताया कि जब वह फूल देकर निकला तो किसी ने उसे मिठाई का डिब्बा देकर कहा कि यहाँ इस माहौल में मिठाई कोई खाएगा नहीं, इसे किसी मंदिर में बांट देना। बस मैं डिब्बा लेकर चला आया। रास्ते मुझे बापू मिले, वह अस्पताल से आ रहे थे। उन्होंने मुझे बहन के जन्म की खबर दी तो मन खुशी से भर गया। पता नहीं क्यों मैंने डिब्बा उन्हें थमा दिया। मैंने अपने आप डिब्बा अलमारी पर से नहीं उठाया था। अमित ने कहा। श्याम का पिता किसी प्रतिमा की तरह खड़ा था। मिठाई का डिब्बा उसने जमीन पर टिका दिया। कुछ पल सन्नाटा रहा। अमित को लगा अचानक घर में बेटी के जन्म की खुशी पर उदासी की काली छाया चढ़ गई है। यह तो ठीक नहीं हुआ। अमित ने डिब्बा उठाकर फूल वाले की तरफ बढ़ा दिया। फूल वाले भाई, तुमने सुना नहीं, आज शाम की बहन ने जन्म लिया है। यह तो खुशी का मौका है। और उसने मिठाई की एक डली उसके हाथ पर रख दी। फिर शाम और उसके पिता से भी मिठाई खाने को कहा। उदासी की जगह मुस्कान ने ले ली। अमित ने शाम के पिता से पूछा, तुमने नवजात बेटी का क्या नाम रखा है? जी, अभी तो कुछ सोचा नहीं, लड़की तो लक्ष्मी होती है। वह बोला, उसका नाम लक्ष्मी ही रखना। फिर अमित ने फूल वाले की ओर देखकर पूछा, क्या कहते हो? जी, बढ़िया रहेगा। फूल वाला हंस रहा था। अमित का मन शंभू जी की मौत से उदास हो गया था, पर अब उदासी में मिठाई घुल गई थी। श्याम और उसके बापूजी ने उदास चेहरे भी मुस्कान से खिल उठे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।